हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज सीड स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन वाले चैप्टर में जो जर्मिनेशन वाला पार्ट रह गया था वो बताने जा रही हूँ। ये आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये टॉपिक है जो क्लास 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जर्मिनेशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। हमें पता है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, क्योंकि सीड के अंदर ही एग सेल था, वहीं पे जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी, तो एम्ब्रियो भी सीड के अंदर ही है। तो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर रहता है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है या इनएक्टिव स्टेज में रहता है। डोरमेंट मतलब सोया हुआ स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में होता है। डोरमेंसी को हम और क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ रेस्ट। मान लीजिए 2 नंबर में पूछ लिया जाए व्हाट इज डोरमेंसी या व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंसी, तो पीरियड ऑफ रेस्ट। इस फेज में क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है डोरमेंट कंडीशन में तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। वो डेड थोड़ी ना होता है, मतलब सोया हुआ होता है, मतलब कोई काम वाम नहीं कर रहा होता है। सोया हुआ जब इंसान रहता है तो भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो उसकी बॉडी में चल ही रही होती हैं, लेकिन बहुत ही कम स्लो रेट से चल रही होती हैं, बहुत ही धीमी गति से चल रही होती हैं। ठीक है, और जब प्रॉपर कंडीशन आ जाती है तो डोरमेंट एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है और सीडलिंग बना लेता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर डोरमेंट कंडीशन में रहता है, वो जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो एक्टिवेट हो जाता है और सीडलिंग बना लेता है। सीडलिंग क्या होती हैं, जो एम्ब्रियो या सीड में से स्मॉल प्लांटलेट जनरेट नहीं होने लगते हैं, जिसमें थोड़ी दो दो पत्तियां निकलती हैं, हल्की सी जड़ निकलती है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। अब देखिए जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर कंडीशन क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जर्मिनेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। चेंजेस इन एम्ब्रियो दैट हेल्प्स इन सीडलिंग फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो से लेकर के सीडलिंग की फॉर्मेशन तक जिस जिस स्टेजेस से होकर के गुजरता है एम्ब्रियो, उसी को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं या जर्मिनेशन कहते हैं। अब कंडीशन देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले तो वाटर चाहिए होगा। वाटर क्या करेगा, वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का या एम्ब्रियो सैक का, वही एब्जॉर्ब करेगा वाटर। वाटर काम क्या करेगा, वाटर को पाने के बाद सीड स्वेल हो जाएगा और सीड को रप्चर हो जाएंगे तो रेडिकल बाहर निकलेगा या प्लूम्यूल बाहर निकल के जर्मिनेट करेगा। तो वाटर की दो फंक्शन क्या है कि सीड कोट रप्चर होगा, सबसे पहले सीड कोट रप्चर पहला, और दूसरा जो क्या है कि जो फूड प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म, हमने बताया था ना, एंडोस्पर्म जो होता है फूड देने का काम करता है एम्ब्रियो को। तो जो फूड प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है पानी में और फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचता है आसानी से। ठीक है, तो वाटर के दो फंक्शन क्या हो गए, पहला तो सीड कोट की रप्चरिंग हो गया और एंडोस्पर्म की फूड मटेरियल को सॉल्यूबलाइज करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को अवेलेबल कराना। ये तो वाटर के फंक्शन हो गए। टेम्परेचर में देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होनी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये है कंडीशंस जर्मिनेशन के लिए। ऑक्सीजन होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए कई लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट किए, तो उनमें से एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम। सिंपल है, एक्सपेरिमेंट ऑन जर्मिनेशन। वाटर रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन। तो वाटर रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए, कैसे पता चला, दो तरीके के सीड लेंगे हम, दो एक ही तरीके के सीड लेंगे। एक को हम ड्राई कॉटन पे रख देंगे वेसल ए में, दूसरे को हम मॉइस्ट कॉटन या वेट कॉटन पे रख देंगे। ठीक है, तो हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो वेट कॉटन पे रखा हुआ सीड है वो जर्मिनेट करने लग जाता है। देखिए इसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। टेम्परेचर देखिए, एक को हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, कॉटन में ही सीड है पड़ा हुआ है, ये हमारा वेट कॉटन है, वेट कॉटन में सीड पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। वेट कॉटन में सीड पड़ा हुआ है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा, तो ये वाला जर्मिनेट करेगा। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसकी जर्मिनेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन के लिए देखिए क्या किया है, दो वेसल लिए गए हैं ए और बी। यहाँ पे भी आप ए बी नंबरिंग चाहे तो कर सकते हैं। ए वाले में हमने क्या डाला हुआ है, पायरोगैलिक एसिड। पायरोगैलिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो पाएगा, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, हमने विदाउट पायरोगैलिक एसिड रखा है, तो इसमें क्या होगा, वेट सीड जो होगा हमारा वो जर्मिनेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ जर्मिनेशन हो जाएगा। तो पायरोगैलिक एसिड की एब्सेंस में बंद भी है ये, तो ऊपर से ऑक्सीजन आ नहीं रही है, अंदर वाली जो ऑक्सीजन अवेलेबल भी होगी वेसल में वो इसको तो बनाने में यूज़ हो जाएगी सीडलिंग, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, तो इस वजह से उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये ऑक्सीजन वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया, एक लकड़ी का इस तरह से लिया गया, एक पटरा टाइप का, उसको एक वेसल में रखा गया, उसमें 3 सीड अटैच किए गए। एक सीड तीनों सीड हमारे बीन के थे, बीन सीड थे।
तो एक पूरी तरह से पानी में डुबो दिया गया, एक पानी के बीच में रखा गया जहाँ पानी और एयर का इंटरफेस था वहाँ रखा गया, एक को पूरी तरह से एयर में रखा गया। तो ये वाला जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि इसको पानी नहीं मिल रहा है, ये वाला जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये वाला जो होगा जर्मिनेट कर देगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल रहा है। तो यही चीज़ इसमें की गई है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन में क्या है, दो तरीके के जर्मिनेशन होते हैं। एम्ब्रियो जो होता है देखिए उसमें सबसे पहले हम आपको बताएं दो पार्ट होते हैं, कॉटिलिडन होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। देखिए कॉटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट एपिकॉटिल कहलाता है, नीचे वाला हाइपोकॉटिल, सबसे नीचे रेडिकल होता है, ठीक है। एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल जो है प्लूम्यूल के पार्ट हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल है, तो एपी मतलब ऊपर वाला पार्ट, हाइपो मतलब नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कहाँ पे, रेडिकल के पास वाला पार्ट। अब देखिए अगर एपिकॉटिल ये इलोंगेट करने लग जाएगा, ये मतलब ये इलोंगेट कर रहा है तो ये पार्ट जो होगा ज़मीन में धंस जाएगा। अगर एपिकॉटिल इलोंगेट करेगा तो ये पुश करेगा ना, ये दोनों पार्ट ज़मीन में धंस जाएंगे। ज़मीन में धंस जाएंगे तो हमारा कैसा जर्मिनेशन हो जाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर एपिकॉटिल इलोंगेट करेगा तो कॉटिलिडन अंडरग्राउंड चले जाएंगे, जिसके कारण हम इसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहेंगे। हाइपोजियल मतलब नीचे की तरफ चले गए कॉटिलिडन, मतलब पी और ग्राम इसके एग्जाम्पल हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन के। लेकिन अगर हाइपोकॉटिल इलोंगेट करेगा, देखिए अगर ये इलोंगेट करेगा तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर नीचे जाएगा तो ये दोनों पार्ट ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगे। पुश हो जाएंगे तो कौन सा जर्मिनेशन हो जाएगा, एपीजियल जर्मिनेशन। तो बीन और कैस्टर में एपीजियल जर्मिनेशन होता है। तो ये एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इजी है, बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा पार्ट और है, विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है। विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है, फ्रूट के अंदर ही सीड जो होता है उसी टाइम पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रूट खा के कोई फेंकेगा सीड तब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, फ्रूट के अंदर ही सीड है उसी में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, और पेरेंट प्लांट से अटैच भी है वो फ्रूट, तभी से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद जो हमारी सीडलिंग बन जाएंगी तो वो गिर जाएंगी नीचे सॉइल में और रूट डेवलप करेंगी वहाँ पे। तो विविपेरस जर्मिनेशन में फ्रूट के अंदर ही सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सीडलिंग क्या होता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट्स करता है तो सीडलिंग बनाता है। सीडलिंग होता क्या है, जिसमें स्मॉल रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर का बचा हुआ पार्ट था, इसको आप देख लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आप लोगों को भेज दे रही हूँ, इसमें आप लोग इसके नोट्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अटैच किए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।